Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic एंजियोग्राफी। आज हम लोग एंजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। एंजियोग्राफी क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो एंजियोग्राफी जो होता है ब्लड वेसल्स की इमेजिंग करते हैं इसमें, और एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द ब्लड वेसल आफ्टर इंट्रावेस्कुलर इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हाँ, वही जो मैंने बताया कि इसमें ब्लड वेसल्स की इमेजिंग करते हैं एक्सरे के थ्रू, और कंट्रास्ट मीडिया हम लोग इंजेक्ट करते हैं, मतलब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। तो यहाँ पे जब ब्लड वेसल की इमेजिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्यों करते हैं, तो इससे हम लोगों को पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितने भी होते हैं विसरल, सेरेब्रल, पेरिफेरल, कार्डियक एनाटॉमी, वो सारा कुछ हमें पता चल जाता है इससे, एंजियोग्राफी से। एंजियोग्राफी के टाइप्स होते हैं। एंजियोग्राफी हम लोग 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक जो सबसे पहला आता है जो कि कन्वेंशनल कैथेटर एंजियोग्राफी होता है, जो कि हम लोग सियाम पे करते हैं। दूसरा जो होता है DSA, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। फिर होता है CT एंजियोग्राफी एंड MR एंजियोग्राफी। अभी एडवांसमेंट में CT और MR एंजियोग्राफी अभी हो रहा है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचते हैं, समय भी कम लगता है, पेशेंट को ज़्यादा देर तक हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता है, तुरंत हो जाता है CT और MR एंजियोग्राफी। तो और इमेजेस भी अच्छे आते हैं, तो बहुत सारा इसका बेनिफिट है CT और MR एंजियोग्राफी के। तो इसलिए हम लोग अभी CT और MR एंजियोग्राफी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंजियोग्राफी करने के लिए कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, एंजियोग्राफी क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आता है किसी भी तरीके के जो कोई भी प्राइमरी वेस्कुलर डिजीज होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम लोग करते हैं, लाइक एन्यूरिज्म, वैसो ऑक्लूसिव डिजीज, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, इस तरीके के डिजीज के लिए हम लोग करते हैं। या फिर इन्वेस्टिगेटिंग सोर्स ऑफ हेमरेज। अनदर वन पिक्यूटेनियस इंटरवेंशनल वेस्कुलर प्रोसीजर। ये सारे जो हैं इंडिकेशन हैं, लाइक कंजेनाइटल वेस्कुलर कंडीशन, प्री ऑपरेटिव डेफिनेशन ऑफ वेस्कुलर एनाटॉमी, असेसमेंट ऑफ ट्यूमर वेस्कुलरिटी। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एंजियोग्राफी को करते हैं। कुछ कंडीशन है जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी नहीं करते हैं, लाइक रिसेंट MI, सीरियस एरेथीमियाज, हिस्ट्री ऑफ कंट्रास्ट एलर्जी, इम्पेयर्ड रीनल स्टेटस, कोगैलोपैथीज, प्रेगनेंसी, हेपेटिक फेल्योर, रेसिडुअल बेरियम, स्किन इन्फेक्शन और स्वेलिंग। इन सारे कंडीशन में हम लोग एंजियोग्राफी को नहीं करते हैं। एंजियोग्राफी करने के लिए हमारे पास एक एंजियोग्राफी शूट होता है, या फिर एंजियोग्राफी रूम बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आप होना चाहिए, लाइक पहला तो जो कन्वेंशनल के लिए जो मैंने बताया कि सियाम की मशीन होनी चाहिए। ये आप कुछ मशीन देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सियाम की मशीन है। यहाँ पे एक फुट पैडल्स लगा हुआ है जो यहाँ पे एक्सपोजर को स्टार्ट करने के लिए होता है। प्रोटेक्टिव लीड शील्डिंग होती है, फ्लोटिंग टेबल है, जो पेशेंट का आउच है फ्लोटिंग टेबल है। डिस्प्ले मॉनिटर है, जहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी जब करते हैं किस तरीके से, जब स्टंट या फिर गाइड वायर वहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं, कंट्रास्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें हैं स्क्रीन पे दिखता है वो चीज़। ऑपरेटिंग कंसोल है, जहाँ से हम लोग जो सियाम का मशीन होता है वहाँ उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन है, इमरजेंसी क्रैश कार्ट है, किसी भी तरीके की इमरजेंसी के लिए हम लोग होने पर इमरजेंसी क्रैश कार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, यहाँ पे एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया दिया जाता है। एंजियोग्राफी रूम के लिए है मेन एंट्री डोर है, डोर टू रिकवरी रूम है, चेंजिंग रूम है, पेशेंट चेंजिंग रूम, कैथेटर रूम है, ओस रूम है, एंड इक्विपमेंट रूम है। तो ये सब एंजियोग्राफी शूट के अंदर आता है। प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है प्री प्रोसीजर केयर करते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन करते हैं, इक्विपमेंट प्रिपरेशन करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्कुलर एक्सेस, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन एंड फिल्मिंग, पोस्ट प्रोसीजर केयर, इंस्ट्रक्शन एंड डिस्चार्ज। ये सारे फॉर्मेट में एक प्रोसीजर है। पेशेंट इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है करंट प्रॉब्लम का हिस्ट्री देखते हैं, जो भी पेशेंट को करंट में क्या क्या अब प्रॉब्लम आ रही है उसका हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। पर्टिनेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, करंट मेडिकेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। इन सारी चीज़ों का हम लोग पेशेंट कैसे इवेल्युएट करते हैं। पेशेंट इवेल्युएशन में और भी आता है, लाइक पेशेंट का हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं या फिर प्रीवियस रिपोर्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं हम लोग कंप्लीट हेमोग्राम देखते हैं, या फिर इसको CBC बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट।
इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं लाइक हेमोग्लोबिन, डीएलसी, ESR, प्लेटलेट काउंट एंड अनदर वन लाइक कोगुलेशन प्रोफाइल, वहाँ पे BTCT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTT। रीनल फंक्शन टेस्ट देखते हैं, वहाँ पे हम लोग ब्लड यूरिया, सीरम कैटेनिन देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, RBS एंड FB देखते हैं, HBS, AG एंड HIV देखते हैं, चेस्ट का रेडियोग्राफ देखा जाता है, बेसलाइन ECG देखा जाता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये नॉर्मल वैल्यू दिए गए हैं लाइक प्लेटलेट काउंट का 1.55 to 4 × 10⁻³ ये सारा पेशेंट एक नॉर्मल वैल्यू दिया गया है। BT, PT, PTT का ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है। पेशेंट प्रिपरेशन में करते हैं, पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं लाइक पेशेंट को 4 आवर फास्टिंग करते हैं। वेल हाइड्रेटेड पेशेंट जो होता है वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए। सेविंग एंड क्लीनिंग, जो भी हमारा पंक्चर साइट होता है वहाँ पे उसको अच्छे से क्लीन होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। और जैलोकन सेंसिटिविटी टेस्ट मैंडेटरी है। प्री मेडिकेशन की बात करते हैं तो कॉन्शियस सेडेशन में हम लोग आधे घंटे पहले फोर्टपिन या फिर फेनार्गन देते हैं। 30 mg फोर्टपिन या फिर 25 mg फेनार्गन IM हम लोग देते हैं। प्री प्रोसीजर एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी में, कब जब वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस का हाई रिस्क होता है वहाँ पे हम लोग करते हैं। एंजियोग्राफी ट्रे की बात करते हैं तो हमारा एक एंजियोग्राफी जैसे जिस तरीके से मैंने एंजियोग्राफी शूट बताया कि एंजियोग्राफी शूट में वहाँ पे हम लोग बस एंजियोग्राफी करते हैं, उसी तरीके से एक एंजियोग्राफी ट्रे होता है जहाँ पे एंजियोग्राफी करने से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे हमारा रखा हुआ होता है। एक एंजियोग्राफी ट्रे में आता है 1 से 2% जैलोकेन आता है, सिरिंज आते हैं, नॉर्मल एंड हेपेरिन सलाइन आता है, 18 गाउज का जेल को कैथेटर एंड गाइड वायर आता है, आर्टीरियल सीट एंड डायलेटर होता है, कैथेटर होता है वहाँ पे, कंट्रास्ट मीडिया, बॉल, सर्जिकल पैड्स एंड गाउज पीसेज। ये सारी इक्विपमेंट हमें एंजियोग्राफी ट्रे के अंदर देखने को मिलता है। ये पंक्चर सेट की बात करते हैं तो हमारा स्क्रीन पे सो रहा है पंक्चर सेट है, लाइक गाइड वायर है, आर्टीरियल नीडल है, माइक्रो पंचर नीडल है एंड कैथेटर डायलेटर है। एक कैथेटर की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने कैथेटर के बारे में बात किया था कि कैथेटर एक थीन प्लास्टिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीथाइलीन का मिलकर बना हुआ होता है और उसको फ्रेंच में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसका ऑटो डायमीटर को। यहाँ पे जो मोस्टली कॉमनली जो यूज होता है जो भी कैथेटर, इसको 4 से 7 फ्रेंच का कैथेटर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है पिगटेल, हेड हंटर और साइड वाइंडर कैथेटर दिया गया है। लेकिन पिगटेल को हम लोग उसमें बताया था कि हम लोग एरोटिक आर्च के लिए यूज करते हैं और हेड हंटर को सेरेब्रल एंजियो के लिए और साइड वाइंडर को रीनल एंजियो के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। गाइड वायर की बात करते हैं तो गाइड वायर एक स्ट्रिप होता है, उसको एक एज अ रेल ऑफ कैथेटर के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये होता है कि डिजिटल इन पे ये जो होता है इसका जो डिजिटल इस पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेडियो एपेसिटी होती है, ल्यूब्रिसियस होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं लाइक सेंट्रल स्टेनलेस स्टील कोट, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग एंड सेंट्रल सेफ्टी वायर, ल्यूब्रियस कोटिंग। इसकी स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो 125 से 145 सेंटीमीटर का होता है, जो इसकी डायमीटर होती है 0.035 से 0.038 इंच का होता है, डायमीटर होता है इसका। वैस्कुलर शिप की हम लोग बात करते हैं तो मल्टीपल कैथेटर चेंजेस कैन बी डन। इसको प्रोलॉन्ग प्रोसीजर के लिए हम लोग यूज किया जाता है और वैस्कुलर शिप साइज के लिए जो लिया जाता है इंटरनल डायमीटर। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। हाँ, हम लोग बात करेंगे कि एंजियोग्राफी जब करते हैं तो कौन कौन से इनका एक्सेस साइट होता है। तो एक्सेस साइट मीन्स कि किसकी साइट से हम लोग एंजियोग्राफी कर सकते हैं। लाइक फेमोरल होता है, फेमोरल एक्सिलरी, फेमोरल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। अब मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड जो रूट होता है रेट्रोग्रेड ट्रांसफेमोरल टेक्निक, उसको हम लोग सैलेंजर टेक्निक बोलते हैं। एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग सैलेंजर टेक्निक बोलते हैं। ये हमारा फेमोरल आर्टरी, ये हमारा हाँ, इसको करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो सामने कुछ रूट्स बताए, उसके बाद हमने बताया कि जो सबसे सिंपल होता है उसको सैलेंजर टेक्निक बोलते हैं। सैलेंजर टेक्निक का यूज करके ही हम लोग रूट को एक्सेस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक अगला से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जितने भी हमारे एक्सेस हैं, रूट हैं, कह सकते हैं जो भी आर्टरी है जिससे हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कैथेटर थ्रोम्बस एम्बोलिज्म होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है, गॉज एम्बोलिज्म होता है, डायसेक्शन या परफोरेशन हो सकता है, ऑर्गन इस्कीमिया हो सकता है या इन्फेक्शन होता है,
कैथेटर फ्रेगमेंटेशन होता है, नॉट फॉर्मेशन होता है, वाइसोवैगल रिएक्शन हो सकता है। ये इतने तरह के हमारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर हम डीएसए की बात करें तो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी में यह एक टेक्निक है, सिमिलर टू आर्टेरियोग्राफी की तरह एक टेक्निक है। यहाँ पर डिजिटल डाटा का एक्विजिशन होता है, स्टोरेज होता है और प्रोसेसिंग की जाती है। इस जो डीएसए है इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। डीएसए के एडवांटेज जो है इम्प्रूव क्लैरिटी होते, मतलब डीएसए काफ़ी अच्छा है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें इमेजेज अच्छे से अच्छा इमेज मिल जाता है और इसमें भी सेम लाइक एक्सरे की तरह इसमें भी फ्लोरो की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट लगता है और एक्सरे निकलता है। ये सीटी एंजियोग्राफी जिसको करने के लिए हमें सीटी की इमेजेज चाहिए होती है, इसमें हम लोग 3D इमेजेज इसमें मिल जाती है एंजियोग्राफी की। इसमें भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। एमआर एंजियो एक नॉन इन्वेसिव होता है, रेडिएशन फ्री होता है। सीटी की बात करें तो वहाँ पे रेडिएशन लगता है। टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर थोड़ा सा होता है इसका। ओके, थैंक यू। बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।